हेलो गाइस, तो कैसे आप सब भाई हो? अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। पिछली वीडियो में अपन ने 4.3 है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया था। तो इस वीडियो में अपन ने स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.3 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 4.3 का। कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन? मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक बताए थे। किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो वीडियो देखे। ठीक है, मैंने उसमें एक टेबल बनवाई थी मूलों की प्रकृति ज्ञात करने की, वो इसमें बहुत काम आएगी इन दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा फर्स्ट का आंसर? फर्स्ट, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है पहले ये देखो। मूलों इन द्विघात समीकरण दी हुई है, इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों की प्रकृति का अस्तित्व हो तो इनकी क्या ज्ञात कीजिए? मूल। मूल क्या होते हैं? शून्यक। शून्यक मूल एक ही होते हैं दोनों, यानी अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है अपन को। यदि इनकी मूलों की प्रकृति का अस्तित्व हो, अस्तित्व यानी मैंने टेबल बनाई, डी बराबर 0 होगा तो समान व समान होंगे मूल, और कैसे होंगे? वास्तविक। और धनात्मक हुए तो समान व भिन्न भिन्न, सॉरी वास्तविक व भिन्न भिन्न। और माइनस में हुए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यानी मूल अमान्य होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा फर्स्ट का फर्स्ट? तो क्या है? 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल 0। ओके, तो आप देखो अपन को पता है, तो क्या लिखेंगे? चूंकि मूलों की प्रकृति d बराबर b² माइनस 4ac। ओके, तो इसे b का मान क्या है? माइनस का 3। b का मान यानी x का गुणांक। x का गुणांक क्या है? माइनस का 3। d की वैल्यू ज्ञात करेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को? 2। और c की वैल्यू क्या दे रखी है? प्लस का 5 इज इक्वल में 0। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। -3 का होल स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो गया, 9 आ गए, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। क्या आ गया? 40 इज इक्वल 0। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 40 में से 9 गए तो 31, किसके? माइनस के। तो देखो ये क्या आ गया, तो क्या लिखेंगे? अतः, सबसे पहले क्या लिखेंगे? अतः d छोटा है 0 से, ब्रैकेट में कौन सा है? ऋणात्मक। कैसा है? ऋणात्मक। तो क्या होगा? मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अर्थात मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन ये है 2x² माइनस 3x प्लस 5। इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उनको क्या ज्ञात करने हैं? मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये मूलों की प्रकृति ज्ञात करने क्या है? सूत्र b² माइनस 4ac। तो b कौन होता है? x का गुणांक। ये x है सपोज, तो इसका गुणांक क्या है? k। तो ये क्या है? x का गुणांक यानी b की वैल्यू -3। ये सॉल्व किया तो क्या आ गया? -31 आ गया। ये क्या है? ऋणात्मक। 0 छोटा, तो क्या है? मूल कैसे होंगे? अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। इसलिए अपन इसके मूल ज्ञात नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो क्या कह रहा है? जिसका अस्तित्व हो उसके मूल ज्ञात कीजिए। इसके मूल ज्ञात करेंगे तो भी आंसर सही नहीं आएगा। इसमें पहले एक तरीके से अपन चेक भी कर सकते हैं, अपन कोई मूल ज्ञात करना है ना, मूल कैसे होंगे? समान होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, या फिर अमान्य, या फिर अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। किसी को टेबल याद नहीं है तो पहले वो टेबल याद करो, वो इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये क्वेश्चन तो आता ही आता है हर साल, ठीक है। तो अब कौन सा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल 0। सिंपल कैलकुलेशन करनी है, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन एक तरीके से। इज इक्वल में 0। ओके, तो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको ये लिखना है पहले मूलों की प्रकृति, यानी जितना हो सके ना उतना क्वेश्चन को ऐसे दिखाने की कोशिश करना है कि टीचर को पसंद आ जाए। एक तरीके से एकदम साफ सुथरे तरीके से करना है एकदम। b² माइनस 4ac मान रख देंगे। b का मान, b की वैल्यू क्या है? माइनस का 4√3 माइनस का 4 होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में 3, c की वैल्यू क्या है? 4 इज इक्वल में 0। क्या जाएगा? माइनस का 4 का होल स्क्वायर 16 और 3 का √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, हो जाएगा 16 इंटू 3 माइनस 4 3 है 12, 12 4 का 48। डी की वैल्यू क्या आ गया? 16 3 का 48 माइनस 48 इज इक्वल डी बराबर क्या आ गया? 0। तो क्या लिखेंगे? अतः मूल कैसे होंगे? वास्तविक है वास्तविक समान। डी बराबर 0 पे कैसे होंगे? मूल वास्तविक व समान होंगे। ओके, तो इसके मूलों का अस्तित्व है, यानी ये क्या क्या अपन को मूल ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके क्या ज्ञात करते हैं? मूल। ठीक है, तो समीकरण ये है। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है अपना? माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या अपना श्रीधराचार्य सूत्र। पिछली वीडियो में अपने गुणनखंड विधि से ये क्या किया था? द्विघात समीकरण को सॉल्व किया था। इसमें कैसे करेंगे? श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूला में। माइनस b माइनस 4√3 अब √b² माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू क्या है? 3। c की वैल्यू क्या है? ये रही 4। अपॉन में 2 ब्रैकेट में 3a की वैल्यू। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल माइनस माइनस प्लस का 4√3 अंडर रूट। अब देखो अंदर क्या था? b² माइनस 4ac। यहाँ पे b² माइनस 4ac का अपन ने मान निकाला था। क्या है? b² माइनस 4ac। इसकी वैल्यू निकाली थी अपन ने, तो इसको डायरेक्ट रख दे दो। अपन 3 2 6 सिंपल वैल्यू पुट कर दिया अपन ने। अपन को करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए अपन ने सिंपल वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे अपन ने यही मान निकाला था। ये मान ऐसे कैसे यहाँ पे अंडर रूट में रख दिया, अंडर रूट में रख दिया। ठीक है, तो 0 का अंडर रूट क्या होता है? 0 ही होता है। 4√3 अपॉन में 6। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इसको लिख सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 2√3 अपॉन में 3। ओके, ये बच जाएगा। तो अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब ये √3 है, अब इसका 3 है, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा वापस, यानी जैसे 2 है अपन इसको ये लिख सकते हैं 2 इंटू √2।
लिख सकते हैं। रूट को रूट से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, वापस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको तोड़ लेते हैं। 2√3 अपॉन में √3 इंटू √3। एक √3 से √3 कैंसिल, क्या आ गया, 2/√3। ये क्या आ गई अपनी वैल्यू। अब देखो इसके दो मूल होने चाहिए थे, तो ये क्या है, दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। तो ये क्या है कि दोनों मूल क्या है, 2/√3 होंगे, यानी अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना आंसर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस में 3 में 0। ओके, तो अब देखो मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। सबसे पहले b² माइनस 4ac, तो d की वैल्यू ज्ञात करेंगे। b का मान क्या है, माइनस का 6 का स्क्वायर, 4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 3, d बराबर 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टू 8, 8 3 24, d बराबर क्या आ गया 12 आ गया। तो क्या हो गए, चूंकि d छोटा है 0 से, सॉरी बड़ा है 0 से, तो क्या मूल कैसे होंगे, वास्तविक है भिन्न भिन्न, यानी इनके मूलों का अस्तित्व होगा। ये भी क्या अपन ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके मूल ज्ञात करते हैं। वैसे ही फॉर्मूला सेम, प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 6 माइनस प्लस माइनस डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं 12 अपॉन 2 ब्रैकेट कितना है 2, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन में 4। अब देखो 2√3 किधर से आ गया, मैंने आपको एलसीएम लेना बताया, सिंपल सोल्व करना। 2 1 जा 2, कितनी बार गया 6 बार, फिर 2 का 3, ये एक जोड़ा बन रहा है। तो अपन इसमें से 4 × 3 लिख सकते हैं इसके अंदर। अब 4 का रूट क्या होता है 2 हो जाता है, तो 2 के आगे बाहर, अंदर के बच गया √3। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, इसमें देखो अपन इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं। इसमें 2 कॉमन ले लूं मैं, ब्रैकेट क्या बच गया 3 प्लस माइनस ओनली क्या बच गया √3 बच गया अपॉन में 6। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 3 जा 6, और यहाँ पे 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया √3, इसको इससे कैंसिल कर दें 3। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 3। तो अब देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल, एक तो प्लस माइनस √3, तो एक को प्लस √3 ले लेंगे अपॉन में 3, और एक बार किस में ले लेंगे माइनस में।
क्या कह रहा था, मूल वास्तविक कैसे होंगे, भिन्न भिन्न। वास्तविक है वो कैसे है, भिन्न भिन्न, अलग अलग है, यानी अपनी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो बच्चे गलती कहाँ करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। अब इस 3 को 3 से काट देते हैं। कभी भी जो प्लस माइनस में होती है संख्या अपोन में, ये प्लस माइनस में और ये अपोन में है। अब देखो ये तो इनटू में था इसलिए कट गया, अब ये इनटू में थोड़ा ना, ये कटेगा कभी भी नहीं। अगर आपने इसको इससे काट दिया तो ये क्या हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो क्या कह रहा है। सबसे मेन बात है मैथमेटिक्स में, किसी को मैथ सीखनी है या अगर किसी को आगे 11th में मैथ सब्जेक्ट लेनी है तो उसको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना आना चाहिए। इन क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, अपन से पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या कह रहा है, के की वैल्यू याद करनी है इसमें समीकरणों से। ठीक है, यदि मूल समान है तो के की क्या याद करनी है, वैल्यू याद करनी है। अगर मूल समान है, मूल समान क्या वैल्यू, मूल समान क्या वो इक्वेशन होती है, d बराबर 0 होने पर कैसे होते हैं, मूल समान है। तो देखो सबसे पहले सेकंड का आंसर, फर्स्ट 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल 0। अब देखो अपन जानते हैं क्योंकि दिया है कि मूलों, क्या दिया अपन को, सॉरी मूलों की प्रकृति नहीं दी अपन को, मूल समान है। दिया है कि मूल समान प्रकृति के हैं, तो क्या हो गया, d इज इक्वल 0 है, इसलिए d इज इक्वल 0। ओके, तो आप देखो d की वैल्यू निकाल ले, d की वैल्यू क्या है 0, अपन को d की वैल्यू दी हुई है, मूल समान है, तो इसके d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac d के बराबर है, यानी बराबर अपन को इक्वेशन क्या दे दी इसने, समान प्रकृति की है, तो d बराबर 0। तो अब d में इसकी वैल्यू रख देंगे, क्या है, अब देखो b क्या होता है, x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, k का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू 3, तो d बराबर क्या हो गया, k स्क्वायर माइनस 4 to the 8 3 the 24। अब देखो अपने पास ये आ गया, d बराबर k स्क्वायर माइनस 24। देखो अभी आपकी यहाँ पे समझ में नहीं आया तो देखो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। तो अब क्या लिखे, समीकरण 1 से हम इसको ऐसे लिख सकते हो, 0 बराबर k स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac तो 24 वैल्यू है अपने पास 24। अब देखो d बराबर 0 दे रखा है, मैंने इसकी वैल्यू कहाँ रख दी, यहाँ पे रख दी, d बराबर 0 रख दिया। तो इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 24 प्लस 0 इक्वल 24 ही आएगा। तो k बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस रूट का 24। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 24 और माइनस का 24। ये क्या आ गया, आपने k की वैल्यू आ गई, ये क्या अपन को निकालना है तो क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये अपन को पहले दे रखा कि मूलों की प्रकृति समान, मूल कैसे समान है, वास्तविक। तो अपन ने d बराबर 0 इसने खुद ने दिया है क्योंकि दिया गया है। ठीक है, d बराबर 0 अपन ने इक्वेशन फर्स्ट मान ली, इसको क्या रख दिया, यहाँ पे रख दिया, ये इधर माइनस का था, इधर आ गया तो प्लस का, और ये स्क्वायर था, इक्वल के सेकंड साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सेकेंड, तो देखो के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस टू प्लस सिक्स, अपन को इसको सॉल्व करना आता है। के एक्स को पहले एक्स से गुणा कर देंगे, क्या हो रहा है के एक्स स्क्वायर। अब के एक्स को माइनस टू से गुणा कर देंगे, माइनस का टू के एक्स प्लस में सिक्स इज इक्वल जीरो। इक्वेशन कैसे भी दे अपन को सोल्व करके फिर इसको आगे करना है, ना कि डायरेक्ट ऐसे करोगे ना आप तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये कभी भी टेंथ में क्वेश्चन सीधे तरीके से नहीं देगा, कोई ना कोई क्वेश्चन को घुमा के दे ही दे देता है। ठीक है, ये दे रखा अपन ने, इसको सिंपल सोल्व कर लिया, तो अब इसको करेंगे आगे। इसमें भी वो ही दिया था, दे रखा है ऐसे सेम, तो d बराबर जीरो। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। बी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी बराबर माइनस बी की वैल्यू क्या होती है, एक्स का गुणांक। तो देखो टू के, पूरी एक्स का गुणांक क्या है, टू के माइनस का टू के पूरा है, तो क्या रखा जाएगा माइनस का टू के। अब कई बच्चे यहाँ पे भी गलती कर जाते हैं, के एक्स को छोड़ देते हैं, ओनली बी की वैल्यू क्या रख लेते हैं टू, जो अपन को दे रहा है वो का वो पूरा मान रखना है। माइनस फोर ब्रैकेट ए की वैल्यू क्या है के, सी की वैल्यू क्या दे रखी है सिक्स। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। माइनस के टू के का स्क्वायर, टू का तो फोर हो जाएगा प्लस का फोर के स्क्वायर माइनस फोर को के से गुणा किया माइनस का फोर के, अब फोर के वो सिक्स से गुणा करेंगे तो फोर सिक्स 24 माइनस का 24 के। ठीक है, अब इसको इधर करते हैं। अब देखो फोर के स्क्वायर माइनस 24 के, इसमें फोर कॉमन आ रहा है तो फोर को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो अंदर के बचे के स्क्वायर माइनस फोर सिक्स 24 सिक्स के। अपन इसमें के भी कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ गया फोर के, अंदर तो क्या बच गया के बच गया माइनस सिक्स। ओके, चाहो तो आप एक स्टेप को कम कर दो, या आपका कम हो जाएगा। या अपन ने कॉमन ले लिया फोर के, अंदर क्या बच गया के माइनस सिक्स, फोर के एक के बच गया, इधर फोर सिक्स 24 अंदर माइनस सिक्स। अब देखो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण एक से, तो जीरो इक्वल फोर के माइनस सिक्स। अब देखो अपन ने 2.1 में एक ऐसे ही सवाल किया, सेम क्वेश्चन, उसमें ऐसे द्विघात समीकरण दे रखी थी, तो अपन ने क्या किया, फोर के को एक बार जीरो के सामने रख लिया और के माइनस सिक्स को एक बार जीरो के सामने रख लेंगे, तो फोर के इज इक्वल जीरो, के माइनस सिक्स इज इक्वल जीरो। तो इधर से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो अपॉन फोर, तो के बराबर क्या आ गया जीरो, और के बराबर इधर क्या आ गया सिक्स। तो ये क्या हो गया, अपनी के की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, तो अपन को क्या याद करना था इसमें, के याद करना था, के की वैल्यू अपनी आ गई। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लो इसके ऊपर। ठीक है, ये आ सकता है d बराबर जीरो, ये अपन को दिया था सेम, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो अपन ने जैसे से मान था बी स्क्वायर माइनस का टू के, वैल्यू रख दी फोर के सिक्स, फोर ए और सी, फोर के स्क्वायर माइनस 24 के। अब देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसको आगे सोल्व नहीं हो रहा, तो इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है, जो संख्या वहां पे रुक जाती है ना, आगे सोल्व नहीं होते, तो उसमें कॉमन देखो फोर के कॉमन आ गया। अब यहाँ द्विघात समीकरण अपन 2.1 में सीखी हुई है, ऐसे इसमें फोर के इक्वल जीरो, के का मान जीरो आ गया एक साइड, और एक साइड में कैसा आ गया सिक्स। तो ये क्या आ गया अपना आंसर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो
तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अब देखो ये क्वेश्चन है, जितनी बार आप करोगे ना, मेन होता है इसका बेसिक। जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लिया ना, वो समझो पूरी चैप्टर को खत्म कर देगा। मेन होता है इसका इंट्रोडक्शन, ये होते हैं इसके फॉर्मूले, ये नियम कई चलते हैं इसके। ठीक है, तो पहले इनको याद करो। किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी इंट्रोडक्शन की तो पहले वो देखे। ठीक है, थैंक यू।